हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में एएचबी सुरक्षा कंपनी के सीईओ और फाउंडर से मिलवा रहे हैं। आप हैं नीतीश गौरव जी। नीतीश गौरव जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम है। जैसा कि हमारी परंपरा है कि हम ट्रू मीडिया पॉडकास्ट में प्रश्नों की बौछार करते हैं ताकि हमारे दर्शक आपकी बातचीत करके और आपकी बातचीत को लेकर जान सकें, पहचान सकें और उसका लाभ ले सकें। हम चलते हैं प्रश्नों की ओर कि जैसा कि हमें सूत्रों से पता चला है कि आप किसानों के और मवेशियों की सुरक्षा के प्रति बहुत काम कर रहे हैं। देश के कोने कोने में आप अपने काम की पहचान बना रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि आपने किसानों और मवेशियों के प्रति जो रख रखाव या सुरक्षा के लिए कैसे मन में ये रुझान आया? धन्यवाद ओम प्रकाश जी। सबसे पहले मैं ट्रू मीडिया का और इस प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी। जो एक ज़रिया है जिसके वजह से हम संदेश काफ़ी लोगों को, अपने देश के लोगों को पहुँचा सकते हैं। तो ये जो दिमाग में हमारे जो प्लान आया है काम करने का, वो उसके पीछे एक मकसद था। मैं बिहार का क्षेत्र निवासी हूँ और मैं एक बार बिहार का दौरा किया तो वहाँ पे मेरे पड़ोस में ही वहाँ पे एक महिला थी जिनके पशु की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो मैं उसमें और काम स्टार्ट कर चुका था, तो मैंने उनसे जस्ट एक बातचीत करी कि क्या इसमें समस्या हुई है, आप परेशान क्यों हैं। तो उनकी जो कैटल की डेथ हुई, जो पशु की डेथ हुई, उसकी वजह से उन्होंने ये बताया कि हम इसी पे निर्भर थे और ये अब जा चुकी है। तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने इतनी पढ़ाई करी तो मैं क्या इनके लिए कुछ कर सकता हूँ। वाह वाह। तो मैंने इस चीज़ का ठाना कि मुझे कुछ करना है और एक बार देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी नीतीश जी आपने। बिहार में नीतीश जी बिहार के हैं, दूसरे बिहार से ही आप नीतीश जी रहते हैं। तो उन्होंने बिहार की सुरक्षा का जिम्मा लिया हुआ है और आपने देश का सुरक्षा का जिम्मा लिया हुआ है, जिसमें तमाम किसान और मवेशी जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा काम है, बहुत नेक काम है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इससे जुड़ी हुई कोई ऐसी प्रेरणादायक जो रुचि बनी है या घटना बनी है, वो भी बताएं ताकि आपने जो कंपनी की शुरुआत की और कैसे की। जी, तो मैं सोच ही रहा था कि मुझे बिजनेस के क्षेत्र में कुछ काम करना है जी। तो जब ये इन हादसा हुआ तो मैं पूरा एक सवाल करा उनसे, जो महिलाएं थी, कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि हमारे देश में पशु चिकित्सक हैं, हमारे देश में तमाम सुविधाएं हैं, इसके बावजूद ये जो घटना हुई, तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे ये पता चला कि जो उन्होंने अपेक्षा की थी समय पे पशु चिकित्सक के आने की, तो कोई व्यस्तता की वजह से वो समय पे नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से वहाँ पे जो दवाई और सप्लीमेंट की सुविधा होती है वो उनको समय पे नहीं मिल सका। और साथ में इसमें ये भी उन्होंने हमें ये बताया कि उसमें जो सही समय पे क्या समस्या है और क्या देसी उपचार भी हो सकता है उसका, वो भी उनको वहां पे नहीं मिल पाया। तो इस वजह से उनकी जो पशु की डेथ हुई। और दुख की बात यह है कि वो उस पर निर्भर थी और दूध बेच के उत्पादन करना और परिवार का जी देखभाल करना, दूध से ही उनका व्यवस्था जुड़ी हुई थी। जी, दूध से व्यवस्था जुड़ा हुआ था और वो सब खत्म हो चुका था। तो मुझे ये लगा कि क्या ये सिर्फ एक ही घर की समस्या है। फिर उसके ऊपर मैंने काम करना चालू करा और भी किसानों से बातचीत शुरू करी। तो हमें पता चला ये हर एक घर 10 में से 6-7 घर की यही समस्या है। तो हमें वहाँ से प्रेरणा मिली काम करने का और हम आगे करीब 2.5 लाख से ऊपर किसानों के साथ काम कर रहे हैं। वाह वाह वाह। जो आपकी कंपनी है, एएचबी सुरक्षा कंपनी है, उसको आपने कब रजिस्टर्ड कराया और उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, 2019 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। 2019 कोविड से पहले। तो मेरा उद्देश्य यही था कि एक किसान को जो हर तमाम मुहैया सुविधाओं के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है, क्या वो एक जगह एक छत के नीचे मिल सकता है। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा जहाँ पे किसान को अगर पशु चिकित्सक की सुविधाएं चाहिए, किसान को अगर बात भी करना है
यहीं खेत से या घर से कि मेरे पशु को क्या समस्या हुई है, टेलीफोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से भारत के बेहतरीन पशु चिकित्सक जोड़ पाएं, तो वो हमने वो काम किया। और उसके साथ साथ ही सिर्फ ये सुविधाएं नहीं, सर्विसेज ही नहीं, हमने सोचा कि अगर सर्विसेज के बाद अगर आपको दवाइयाँ चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए, वो भी आप हमसे लो। उसके अलावा अगर आपको जांच की सुविधाएं चाहिए तो वो भी हमसे लो। और साथ साथ अगर आपको कुछ बेचना है अपने दूध और दूध के उत्पाद तो वो भी हमसे लो, आपका सारा निगरानी हम रखेंगे। इसलिए हमने एचबी सुरक्षा में टैगलाइन लगाया था, पशु आपका और जिम्मेदारी हमारी। वो सारी जिम्मेदारी हमने ले ली है। क्या बात है, क्या बात है। आपने बहुत सारी जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, और इसका लाभ भी हमारे दर्शक अवश्य उठाएंगे। जैसा कि हमें दिख रहा है कि इनके कमेंट्स, हमारे श्रोताओं के कमेंट्स भी निरंतर आ रहे हैं आपसे जानकारी लेने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बताया कि किसानों के आसपास, मवेशियों के आसपास ही आपकी एचपी सुरक्षा वहाँ मौजूद रहे ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। अगर कोई ऐसा गांव है या कोई ऐसा ज़िला है और वो दूर है, उनको आपकी कंपनी के सप्लीमेंट और दवाएं या अन्य सामग्री कैसे प्राप्त होती है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका जी। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम लोग जहाँ पे हमारा काम चल रहा है, 4 राज्यों में हमारा है, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब में है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की ओर। तो जहाँ हम हैं वहाँ पे हमारे हर निकटतम दूध डेयरी से मिल जाता है। लेकिन अगर आपको दवाइयाँ, सप्लीमेंट हमारा चाहिए तो हमारे पास ये सप्लाई चैनल पार्टनर्स हैं। मतलब आप उसको पोस्ट के माध्यम से ले सकते हैं, कोरियर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग हमेशा रेडी हैं। वाह वाह, कितनी सारी सुविधाएं। ये तो बड़ा सुनने में, कभी कभी दूरदर्शन पर सुना करते थे कि मवेशियों के लिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, सुना करते थे। प्रैक्टिकली कितना होता था नहीं पता, लेकिन आप तो ज़मीनी स्तर पर किसानों और मवेशियों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जैसा कि किसानों के मवेशी बीमार पड़ जाते हैं, बीमार के दौरान उनके लिए सप्लीमेंट या दवाएं प्राप्त करने के लिए आपसे कैसे संपर्क करें? ये क्या सुविधा है? कोई डिजिटल सुविधा है, कोई ऑनलाइन सुविधा है, या कोई सोशल मीडिया पर भी ये जानकारी उपलब्ध है? कैसे संपर्क करें आपसे? जी, तो हमारे पास 2 सुविधाएं हैं। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आज की डेट में हर ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह मोबाइल फ़ोन का, स्मार्टफोन का यूज है, तो हमारा एचबी सुरक्षा किसान ऐप है। आप एचबी सुरक्षा किसान ऐप को डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पे आपके पास माध्यम है, आप वहाँ से वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप डॉक्टर चुन सकते हैं, किस पशु चिकित्सक से आपको बात करना है। वहाँ पे सरकारी डॉक्टर हो चाहे प्राइवेट डॉक्टर हो, सब मुहैया हैं। इसके अलावा अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो घबराना नहीं है, हम एक कॉलिंग नंबर 10 डिजिट का छोड़ रखे हैं, जिसमें आप फ़ोन करके हमारे पशु चिकित्सक के साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी मन की बात कीजिए, और वहाँ पे आपको समस्या का समाधान मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। आपने मन की बात किसानों के लिए भी आपने दी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री अपने मन की बात कहते हैं, लेकिन आपने किसानों के लिए भी मन की बात को खोला हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत साधुवाद है आपको। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि किसान के पास अनेक मवेशी होते हैं, उनका दूध का उत्पादन होता है, लेकिन कभी कभी किसान ये चाहता है कि मैं अपने दूध से, अपने शुद्ध दूध से मैं पनीर बनाऊं या पनीर से जुड़ी हुई अन्य सामग्रियां बनाऊं, और उसका उत्पादन आपकी कंपनी से या अन्य कंपनी से जोड़ कर उस दूध का कोई व्यापार, चाहे वो पनीर में करें या मावे में करें या अन्य में करें, वो क्या सुविधा है कि अगर वो आपके दूध का उत्पादन का व्यापार आपके साथ कैसे कर सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका ओम प्रकाश जी। जी, इसमें जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि हम कहते हैं कि पशु आपका रहेगा और जिम्मेदारी हमारी रहेगी, तो जिम्मेदारी यहीं ख़त्म नहीं होती है। जिम्मेदारी में हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपके पास दूध के उत्पाद हैं, अगर आप हैंडी हैं, आप कुछ घी बनाते हैं, वो घी तमाम प्रकार के होते हैं। अगर आप देसी गाय का घी बनाते हैं, जो A2 बिलोना घी होता है और ये सब घी होता है, वो हम लोग आपसे खरीद सकते हैं। अगर आप बेचना चाहते हैं, आप रोजगार कमाना चाहते हैं, तो आप हमें बेचिए वो चीज़। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप उसको सेल कीजिए। इसके अलावा दूध के उत्पाद या तमाम जो पनीर, मिठाई जो भी हैं, वो सारी चीज़ हम लोग आपसे खरीद लेते हैं, परचेज करेंगे, और साथ में आप उसको सेल करके आपको एक अच्छा मार्जिन देंगे, जिससे आप सिर्फ दूध पे डिपेंड नहीं रहते हैं, आप दूध के उत्पाद पे भी अच्छा कमाई कर सकते हैं। अच्छा मार्जिन है। वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को। हम साथ साथ में किसान और मवेशी की सुरक्षा की तो आपने जिम्मेदारी ली हुई है, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि उस क्षेत्र के जो युवा हैं, वो पढ़ लिख कर शिक्षित होते हैं लेकिन बेरोजगार होते हैं,
उन बेरोजगार युवाओं के लिए आपकी कंपनी या आप किस तरह से उनको मदद कर सकते हैं या मदद करते हैं? जी, हम लोग ये मानते हैं कि आज के समय में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आप अपने ग्रामीण को बदलने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास वॉलंटियर काम करते हैं जो एचबी सुरक्षा सारथी के नाम से है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग के जो युवाएं हैं वो हमसे जुड़ते हैं और उसमें हम उनको प्रोजेक्ट देते हैं, गांव में ग्रामीण प्रोजेक्ट देते हैं। उस ग्रामीण प्रोजेक्ट में कुछ भी हो सकता है, जैसे आप अपने ग्रामीण में ट्रेनिंग दीजिए, अपने किसान को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराइए, मुहैया कराइए। इसके अलावा किसान को सप्लीमेंट्स या तमाम ज़रूरतें हैं उसके निगरानी रखिए। उससे आप अगर उसकी समस्या को दूर करते हैं तो हमारे पास एक इंसेंटिव मॉडल है, आपको पेमेंट किया जाता है। साथ ही साथ अगर आप युवा किसान बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। आपको जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया गया है इसमें कि आप अगर कुछ पदार्थ बनाते हैं जो बिल्कुल अलग है, आप किसी भी क्षेत्र के हों, आप पहाड़ी क्षेत्र के हों, आप बिहार के निवासी हों, यूपी के हैं, अगर आप डेयरी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो अलग हैं, सर्टिफाइड हैं, ऑर्गेनिक हैं, तो हम हैं उसके लिए। हम उसको पर्टिकुलरली खरीदेंगे और आपको इनकम का जनरेशन भी देंगे, मौका भी देंगे कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए। तो आज के समय में नौकरी तो ठीक है, बट नौकरी के अलावा भी निकल के आपको बिजनेस करने की आवश्यकता है और इसके लिए एचबी सुरक्षा हमेशा खड़ा युवाओं के साथ। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं किसानों के लिए, क्योंकि ऐसे किसान ऐसे भी बड़े ऐसे राज्यों में रहते हैं जहाँ की जो उर्वरकता कहें या वहाँ की प्रोडक्शन की उत्पादन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, कम होती है, तो किसानों को लाभ नहीं होते। और हर साल सैकड़ों किसानों के समाचार न्यूज़पेपर में सुनने को मिलते हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, चाहे वो उत्पादन कम होने की वजह से या फसल खराब होने की वजह से या मवेशियों के मरने की वजह से। ऐसे तमाम सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन आपने किसानों और मवेशियों के जीवन के लिए जीवनदाता बनने का काम किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। हम आपको साधुवाद करते हैं, ट्रू मीडिया परिवार आपको साधुवाद करता है, वेलकम करता है। हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे हैं मवेशियों की और किसानों की। अब बात करेंगे आपकी जो कंपनी है, सुरक्षा कंपनी है, वो अब तक क्या क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त कर चुकी है, क्या क्या कार्य कर चुकी है, ये हमारे दर्शकों को और किसानों को बताएं। जी, हम लोग एचबी सुरक्षा के साथ हमारे किसान भाई और किसान महिलाएं अभी तक हम लोग 25 लाख लीटर से ऊपर का दूध उत्पादन करवा चुके हैं, जो कि एडिशनल है, मतलब अलग से है जुड़ के। साथ ही साथ हमारे पास 10 लाख से अधिक मवेशी हैं जो डिजिटल ट्रैकिंग में हैं। डिजिटल ट्रैकिंग में हम उन मवेशी को एक जगह से दूसरी जगह बैठे बैठे ही हम लोग पूरा उसके स्वास्थ्य को ट्रैक करते हैं और हम लोग कोई बीमारी उसमें ना आए, उत्पन्न ना हो, जिसकी वजह से मवेशी में जो दूध की उत्पादन घट जाती है या किसानों का खर्चा बढ़ जाता है, वो सब चीज़ हम लोग ऑनलाइन डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या तमाम नए नए तकनीकी सॉफ्टवेयर से ट्रैक करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि 13 करोड़ से ऊपर आए किसान हमारे साथ जुड़ के कर चुके हैं। तो ये एक जो बात है, श्री मोदी जी का जो स्लोगन है डबलिंग फार्मर इनकम का, उसके उद्देश्य पे हम लोग चल रहे हैं और किसान ने अपना आय भी हमारे साथ जुड़ के बढ़ाया है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। जैसा कि बहुत सारे काम आप किसानों के लिए कर रहे हैं, यहाँ किसानों के लिए और किसानों की जो पीढ़ी, अगली पीढ़ी है, युवाओं के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए क्या आप कोई, आपकी कंपनी या आप कोई कार्यशालाएं करते हैं? जी, हम लोग का काम ग्रामीण से जुड़ा है, ग्रामीण को बढ़ावा देना है, ग्रामीण का डेवलपमेंट करना है। तो हम लोग ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड कराते हैं जी, जिसमें युवाओं की अलग ट्रेनिंग होती है कि आप अपने गाँव में एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ के माइक्रो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आप बनिए। इसके अलावा किसानों की भी ट्रेनिंग होती है हमारे पास। अगर एक बेसिकली एक प्रोजेक्टर पे ट्रेनिंग होती है, जिसमें अगर आपके पास, आपके समक्ष पशु चिकित्सक आते हैं, भारत के बेहतरीन पशु चिकित्सक को हम लेके आते हैं आपके गांव के बीच में, कि आप इनसे पूछिए कि आपके पशुपालन में क्या समस्या है या आप कुछ अधिक डेयरी फार्म को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहते हैं। तो ये ट्रेनिंग भी देते हैं हम लोग और उनसे भी जानकारी लेते हैं, उनके अनुभवों को भी लेते हैं, और सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं हम लोग किसानों को, जिससे आगे चल के उनको सब्सिडीज में और तमाम सुविधा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी जो कंपनी है, सुरक्षा कंपनी है, उसकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं? जी,
ये हमारा जो कंपनी का विज़न है वो भारत का सबसे बड़ा कंपनी, सबसे ज़्यादा किसानों का जो हम लोग मिशन पे चल रहे हैं कि किसानों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, मिल्क को और उनकी इनकम को बढ़ाएं, तो हम भारत के बेहतरीन कंपनी और नंबर 1 कंपनी बनना चाहते हैं, जिसमें हम लोग का उद्देश्य अभी 10 लाख से ऊपर मवेशी को जोड़ने का प्लान है जी, जो अभी हमारा 1 साल से 2 साल के बीच का प्लान है। इसके अलावा भारत में 8 करोड़ किसान मौजूद हैं और मैं ये नहीं कहता कि मैं 8 करोड़ ही टैप कर पाऊंगा, बट मैं उसमें 90% किसानों को अपनी सुविधाओं को देना चाहता हूं और भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं, जिसमें किसान को कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो सिर्फ एचबी सुरक्षा को याद करेगा और सब कुछ उनके फार्म पे और घर पे मुहैया और उपलब्ध रहेगा कम से कम समय में। वाह वाह वाह। इस तरह की ट्रेनिंग और कार्यशालाओं के दौरान में अगर कोई ऐसी घटना हुई हो जो युवा किसानों के लिए या वरिष्ठ किसानों के लिए या मवेशियों के लिए जो ठीक ना रही हो या ठीक हुई हो, कोई ऐसा संस्मरण हमारे दर्शकों को, किसानों को बताएं। जी, हम लोग काफ़ी ट्रेनिंग्स देते हैं गाँव में जाके, काफ़ी जगह वार्तालाप करते भी हैं किसानों के साथ अलग और युवाओं के साथ अलग। तो वहाँ पे गाँव में आपको पता है कि एक जो फर्स्ट इंटरेक्शन में भरोसा करने का जो होता है चैलेंज, वो हमेशा रहता है कि दिल्ली से आए हैं या बाहर से, शहरी से आए हैं, इनको पता होगा नहीं पता होगा, तो वो जो चैलेंज होता है वो भरोसा करने का वो रहता है। बट जब आप कनेक्ट होते हैं, बार बार किसानों से बात करते हैं, बार बार उनके समक्ष आते हैं, तो उनको भी भरोसा आ जाता है। तो एक छोटा सा चैलेंज रहता है उनको ट्रस्ट दिलाने का, लेकिन वो 1, 2, 3 मीटिंग के बाद वो कवर अप हो जाता है। इसके अलावा हमारे भारत के किसान इतने अच्छे हैं कि वो हमेशा ही सम्मान करते हैं किसी नए कार्यशाला में, किसी नई चीज़ों में, और इवन दो गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करती है, तो हमें वैसे चैलेंज नहीं मिलता बट सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। बहुत अच्छी बात है। आपकी संस्था को अन्य सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं भी सपोर्ट करती हैं, वो करती हैं तो कैसे करती हैं? जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे प्रोजेक्ट में, हमारी संस्था में HDFC बैंक परिवर्तन के प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट भी, ग्रांट भी दे चुकी हैं। ITIC जो IIT हैदराबाद का है, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। NABARD जो भारत का सबसे बड़ा ग्रुप है, उन्होंने इन्वेस्ट किया हमारी कंपनी में। बायरेक ने इन्वेस्ट किया है और RKVY रफ्तार जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का सरकारी अपना ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। तो उनके सपोर्ट्स हमें हैं जी। साथ ही साथ सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, जिसमें FPO किसान संस्था जो होती है उनका भी सपोर्ट है। उनके साथ मिलके भी उनके किसान का कल्याण करते हैं हम लोग, उनके साथ उनको, उनके किसानों को सारी मुहैया हम लोग सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। क्या बात। जो हम लोग करीब पंजाब में तो खाली 25,000 से ऊपर किसान हमारे लाभ ले चुके हैं। GT भारत के साथ एक बहुत बड़ा FPC ग्रुप है जो अपने मिशन पे है, महिलाओं का FPC ग्रुप है, और वो हमारे साथ कोलैबोरेशन में है। उनके महिलाओं के डेयरी में हम लोग मिल्क को बढ़ाए हैं और दूध उत्पादन बढ़ाए हैं। और जो दूध संग्रहालय है, दुग्ध संगठन है, जिसमें हमारा आंचल डेयरी हो गए, उत्तराखंड के बड़े डेयरी जो हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसानों के आय, दूध उत्पादन बढ़ाने में, मवेशी को ध्यान रखने में। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। नीतीश जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा काम करने में, इतना अच्छा काम करने में, इतना नेक काम करने में आपको कितनी चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है? जी, चुनौती तो रहती है हमेशा, और मुझे भी चुनौती मिली शुरुआत में। जब भी हम किसी मिशन पे चलते हैं, ये एक मिशन है, सिर्फ व्यापार ही नहीं है, एक मिशन भी है, तो शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि हम क्या ही कर रहे हैं, जब आपके हाथ में निराशा आती है लगातार। बट वहाँ पे क्या होता है कि पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो फाइनेंशियल चुनौतियाँ हो गई, वो आती हैं, बट ऊपर वाले के दया से, ऊपर वाले का साथ है, मेरे परिवार का, मेरे पिताजी का बहुत सहयोग है, तो वो चीज़ भी मुझे उभारी है उस चीज़ से। और तमाम ऐसे लोग जो आज मुझे देख रहे हैं और जो लोग मेरे से जुड़े हैं, उन्होंने भी मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट किया है। तो वो चैलेंज, वो मुझे वहाँ पे लगता है कि चलो चैलेंज आने दो, लेकिन लोग तो साथ खड़े हैं ना, कभी ना कभी वो चीज़ हम अचीव कर लेंगे। तो ये भी रहता है, सोशल चैलेंज भी रहता है कि जैसा मैंने बताया अभी कि बाहर का लड़का है, हूँ बिहार का ही, लेकिन दिल्ली आ गया और दिल्ली के बाद फिर वापस बिहार और तमाम ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा हूँ, तो थोड़ा भरोसे का फैक्टर रहता है। चुनौतियाँ आई, चुनौतियों को स्वीकार किया है मैंने और उसकी तरफ मैंने काम किया, हारा नहीं, आगे बढ़ा।
क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। नीतीश जी, एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। यकायक एक प्रश्न दिमाग में आया कि आप मवेशियों के लिए काम कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। जो हमारे भारत का जो युवा है वो इंजीनियर बनना चाहता है, भारत के बाहर जाकर काम करना चाहता है, या डॉक्टर बनना चाहता है, या अन्य बड़ा एक व्यक्ति बनना चाहता है, क्या आप उन युवाओं को ये जानकारी देंगे कि इस क्षेत्र में, किसानी क्षेत्र में, किसान को देश का अन्नदाता कहा जाता है, और इस क्षेत्र में अगर किसान ना हो तो हमें जो खाद्य सामग्री है वो नहीं मिलेगी, तो पूरा देश परेशान हो जाएगा। क्या आप उन्हें ये बताएंगे कि इस क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में, मवेशियों के क्षेत्र में कितना बड़ा कैरियर है, कितना अच्छा भविष्य है, ताकि वो जो युवा देश के बाहर जाके पलायन कर रहा है वो देश में रहकर भी इनको भी इससे बेहतर काम कर सकता है? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश के किसान पे ही हम निर्भर हैं। बिल्कुल, किसान है तो अन्न है, और अन्न के बिना हमारा जीवन नहीं है जी। तो ये जो हमारे किसान भाई हैं, और ये सब इतना मेहनत करते हैं हमारे लिए अन्न को उगाने के लिए, और हम उनको प्राप्त करते हैं, ये एक ईजी नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत टफ टास्क है कि आप अपने रूटीन में उठते हैं, चाहे आप पशुपालन कर रहे हैं, चाहे आप खेती कर रहे हैं, दोनों में बहुत मेहनत है, और ये खून पसीने की कमाई होती है जिसकी वजह से वो अपने परिवार को पालते भी हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आज के डेट में स्टार्टअप का बहुत अच्छा माध्यम खुल चुका है जी। आप स्टार्टअप कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जो हमारी सरकारी संस्था हैं उनके पास फंडिंग अपॉर्चुनिटी भी है, ग्रांट के थ्रू काफ़ी प्रोग्राम्स चलाते हैं वो। अगर युवाएं और इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाए तो यकीन माने कि इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वाह। तो आपको पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर खेती नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप उस ट्रेडिशनल खेती को जो काफ़ी साल से सेम चला आ रहा है आप उसको मॉडर्न कीजिए, आप उसमें हाईटेक डालिए, आप उसमें मशीनरी डालिए। वाह। आप एक हमारी खेती में पहले हम लोग पानी डालते थे, इरिगेशन करते थे, छिड़काव करते थे, लेकिन आज के डेट में स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आ गया है, तो आपको जाना नहीं पड़ता है कि खुद अपने हाथों से खेत में पानी का छिड़काव, बटन दबाना होता है, बटन दबाना होता है और सारा काम अपने आप वो कर देता है। तो उससे पीछे नहीं हटना है। और मैं ये भी चीज़ जानता हूँ, इसमें क्षेत्र में काम कर रहा हूँ कि आपका जो सिक्योर जीवन है वो अच्छा है व्यापार में। अगर हमारे देश का किसान को अगर सुविधाएं मिले कि वो हमारे देश के उत्पाद को एक्सपोर्ट करे तो उसमें भी कम कमाई नहीं है जी। इसमें युवाओं पढ़े लिखे होते हैं, आप उसमें आ सकते हैं जी। एपीडा है, नबार्ड है, काफ़ी ऐसी संस्था है जो आपकी मदद करेगी। जी जी जी। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों को नीतीश जी। जैसा कि पशु हैं, पशु बीमार होते हैं, बीमारी उन्हें अनेक तरह की होती है, आँखों में भी हो सकती है, उनकी जुबान मुंह में भी हो सकती है, उनके थनों में भी हो सकती है, या उनके कहीं भी शरीर में हो जाती है। तो उन बीमारियों को आप कैसे जांचते हैं? जो स्वस्थ हमारा मवेशी होता है या पशु होता है वो अस्वस्थ है या अस्वस्थ होने वाला है, तो उसको जांचने की प्रक्रिया क्या है ताकि वो अस्वस्थ ना हो, ताकि उस किसान का भरोसा ना टूटे, उसको उसका परिवार जो उस पशु से चल रहा है वो हमेशा ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, ज़्यादा दूध देगा तो उस किसान का, उसके परिवार का, उसके बच्चों का अच्छा पोषण होगा। तो उस पशु को स्वस्थ रखने के लिए और उसमें बीमारियां क्या हैं उन्हें जांचने के लिए आप किस तरह से प्रयोग करते हैं? जी, तो अभी काफ़ी मशीनरी सुविधाएं आई है डायग्नोसिस के क्षेत्र में। पशुपालन में ऐसी काफ़ी मशीन है जिनका लाभ किसान अभी तक नहीं ले पाए हैं जी। हम लोग कुछ बीमारियों को हमने देखा है जो काफ़ी प्रकोप क्रिएट करता है, जिसकी वजह से पशु खराब हो जाता है और पशुपालन से टूट जाते हैं किसान। तो कुछ बीमारियां जैसे थनैला रोग हो गया, ये सब बीमारियां हो गई। इसके अलावा काफ़ी बीमारी, बट एक थनैला मैंने इसलिए एग्जांपल लिया कि ये बहुत प्रचंड प्रकोप का बीमारी है जो पूरा मवेशी का तन खराब कर देता है। और किसान जो इतनी मेहनत से इतनी महंगा गाय और भैंस खरीदता है वो कहीं का नहीं रहता फिर। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि मशीनी सुविधाएं हैं। अगर हम लोग का कोशिश रहता है कि शुरुआती दौर में ही अगर किसी सैंपल कलेक्शन से हम लोग पता लगा पाएँ कि किसान का जो मवेशी है वो खराब होने वाला है तो वो बच जाएगा। और हमारे पास सप्लीमेंट्स है उसकी,
अब जैसे थनैला रोग हो गया तो थनैला के लिए हमारे पास मशीन है। हमने शुरुआती दौर में थनैला को डिटेक्ट करा, उसको पहचाना और साथ साथ हमने अपने सप्लीमेंट्स को वहाँ पे दे दिया, तो वो शुरुआती दौर में ही खत्म हो जाएगा। अगर वो प्रचंड रूप पे आ गया, लास्ट मोमेंट पे आ गया तो किसान का पैसा खर्च होगा। और ये भी होता है कई बार कि वो पशु ठीक ही नहीं हो पाता है, तो जो पैसा खरीदा और किसान निर्भर है दूध और दूध उत्पादन पे, तो वो पूरा बेकार हो गया। बिल्कुल सही। तो वो तमाम मशीनी सुविधाएं हम लोग के नज़दीकी जो रिटेल पार्टनर्स हैं, जिस मॉडल के थ्रू हम काम करते हैं, वहाँ पे वो सुविधाओं का लाभ किसान उठा सकते हैं जहाँ पे हम वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं नीतीश जी। हम चलते चलते एक अंतिम प्रश्न भी आपसे पूछना चाहेंगे कि आप देश के युवाओं को, देश के युवा किसानों को या वरिष्ठ किसानों को या अन्य लोगों को जो सादा सिविल में जीते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, ये भारत जो है ये किसानों का देश है और किसान काफ़ी हमारे लिए हद तक कर चुके हैं जी। जो आज अन्न है, जो दूध उत्पादन है, जो भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हमें मिल रहा है आज बैठे बैठे, वो उनकी देन है। हम उनकी सराहना करते हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ, एचपी सुरक्षा सराहना करता है। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि युवाओं को आगे आना पड़ेगा। आप युवाओं काफ़ी कुछ कर सकते हैं क्षेत्र में, और इसमें आप इसकी जो तकनीक है, जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है, आइए उसको थोड़ा एडवांस करते हैं। आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है ग्रांट्स के लिए। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप क्रॉप में जा सकते हो, आप प्रीशियस एग्रीकल्चर कर सकते हो, ड्रोन के माध्यम से आप निगरानी कर सकते हो। आप एक फार्म डाल सकते हो, जिस फार्म में कुछ डेयरी फार्म में काफ़ी अलग अलग किस्म के डेयरी उत्पाद बनाइए। आप घी बनाइए, आप एक अच्छा घी बनाइए जो देसी गाय के नस्ल का हो, या आप मिल्क उत्पादन अपनी ब्रांडिंग करके आप बेच सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो युवाओं के लिए खुला हुआ है। आप नौकरी एक जरिया मैं कहूँगा होता है शुरुआत करने के लिए, लेकिन यकीन करें बिज़नेस में जो अलग मज़ा है वो नौकरी में नहीं है। तो आप बिज़नेस का डायरेक्शन ट्राई कीजिए। काफ़ी इंक्यूबेटर सेंटर होते हैं, आप इंक्यूबेशन सेंटर को ज्वाइन करके वहाँ से मेंटरशिप प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी मेंटर देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन मेंटरशिप देते हैं। तो आप इस क्षेत्र में आइए और आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा, फाइनेंशियल सहयोग भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से या हमारी कंपनी की तरफ से, और साथ साथ आप अपना खुद का कुछ कर पाएंगे गाँव में। आपको आपका गाँव छोड़ के आपको निकलना नहीं पड़ेगा, और जिस पैसे के लिए आप बाहर मेहनत करने जाएंगे वो चीज़ अपने गाँव में बैठ के अपने परिवार के साथ प्राप्त कर सकते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी दी। और नीतीश गौरव जी, आपने बिहार से चलकर ट्रू मीडिया स्टूडियो आकर ये पॉडकास्ट में अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए हम आपका साधुवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।